बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस फोटोशॉप एडवांस ट्यूटोरियल में हम एक प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे कि हम इसको वेक्टर फाइल में कैसे डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही वाली फाइल आज के ट्यूटोरियल में हम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। MSO एजुकेशन सेव योर टाइम एंड मनी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं फाइल में जाकर न्यू फाइल मैंने ली और यहाँ पर मैंने ये साइज़ 7 बाई 5 इंच का जो है इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जो 7 बाई 5 है रेजोल्यूशन में 300 रखा है। मैं इसका साइज़ चेंज करके विड्थ में इसका 14 इंच रखूँगा और जबकि इसकी हाइट में 10 इंच रखूँगा। तो विड्थ हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा। रेजोल्यूशन में 200 रखा और CMY के कलर मोड मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में हमारा ज़्यादातर जो इस्तेमाल हुआ है और यही रेक्टेंगल टूल्स हैं, तो इसको हम इसी तरह अप्लाई करेंगे और इसी के अंदर हम ग्रेडियंट, जिसे हम पैटर्न भी कहते हैं, उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ जाकर हमने इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम इसके कलर्स जो है ना हम चेंज कर देंगे। मैं रेड को थोड़ा ज़्यादा करूँगा और यहाँ से जाकर थोड़ा लाइट वाइट की तरफ जो है ना एक कलर में सेलेक्ट कर दूँगा। इसी तरह मैं जो राइट साइड है इस पर भी मैं यही वाला कलर अप्लाई कर लूँगा और बीच में मैंने वाइट कलर अप्लाई करना है ताकि ये हमें ऐसा लगे रोल जैसा जो इसकी शक्ल बन जाए। तो उस लिहाज से हम इसको बनाएंगे ताकि हमारा ये ऐसा लग रहा हो कि ये राउंड हुआ है। हालांकि आपने देखा मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया है जो बिल्कुल प्लेन होता है। ये सिर्फ ग्रेडियंट की इस वजह से हम इस तरह है। अब ये वाला जो हमने अप्लाई किया ये वही रेक्टेंगल टूल है लेकिन हाफ राउंड में है। तो पता नहीं ये वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए ये इस तरह एकदम आया, वरना में तो मैंने तो इसको प्रॉपर तरीके से किया था। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको ये समझ नहीं आया हो। तो रेक्टेंगल टूल मैंने हाफ लिया है। आप अगर देख सकते हैं मेरे यहाँ पर जो टूल्स बार है उसमें मेरा सेलेक्ट है रेक्टेंगल टूल। उसी रेक्टेंगल टूल को मैंने लेकर यहाँ पर अप्लाई किया और इसमें मैंने जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है, ब्लैक का ग्रेडियंट अप्लाई किया है, थोड़ा सा लाइट ब्लैक भी मैंने इसको अप्लाई किया। अब हम इसको ग्रेडियंट को थोड़ा और मज़ीद सेट करेंगे कि इसमें हम किस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल वही टूल मेरा सेलेक्ट है और यहाँ पर मैं इसी कलर को थोड़ा यहाँ साइड, दोनों साइडों पर मैं वाइट डाल दूँगा और बीच में और ब्लैक अप्लाई कर लूँगा ताकि ये भी हमारा एक राउंड जैसा नज़र आए। तो इसी तरह हम ब्लैक को मज़ीद तेज़ करेंगे एक और ब्लैक कलर में। आपको ये अंदाज़ा होगा कि ग्रेडियंट पर हमने मुख्तलिफ़ क्लासों में बताया है और बाकायदा हमारा जो बिगनर ट्रेनिंग्स जो क्लासेस हैं उसमें मैंने बाकायदा बताया है कि ग्रेडियंट कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें ये नोट्स वगैरह को कैसे बढ़ाया जाता है। तो अल्टर की मदद से हम बढ़ाते हैं और कलर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसमें डाल सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको मुकम्मल फ़ोटोशॉप कोर्स का, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारे एडवांस ट्यूटोरियल चल रहे हैं तो इसलिए अगर किसी को बिगनिंग किसी ने सीखा ना हो तो वो टूल्स वो वाला कोर्स ज़रूर देखें। तो इसी तरह हम ग्रेडियंट को अपने मर्ज़ी के मुताबिक बना देंगे और उसके बाद इसी कलर्स को हम मैनेज करेंगे, अपने हिसाब से करना है। तो ऊपर इसमें थोड़ा ज़्यादा करूँगा, नीचे थोड़ा कम लाइट रखूँगा दोनों साइडों में। ग्रेडियंट में आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैंने 1 2 3 4 5 6 7 जगहों पे मैंने नोट्स लिए हैं। तो इसी तरह मैंने इसकी एक और कॉपी ली और शिफ्ट के साथ मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा। इसकी वजह ये होगी शिफ्ट के साथ कि ये बिल्कुल सेम ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल उसी के सामने इस तरफ आ जाएगा। मैं अगर जूम आउट करके आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल एक पाइप नुमा बन चुका होगा जैसे रोल होता है और जिसके साइडों पे 2 पिन लगे होते हैं या जो भी कहूँ लगे होते हैं। इसी तरह हम अब क्या करेंगे कि इस जो हमने रेक्टेंगल जो पहले अप्लाई किया था, जो जिसको हमने एक राउंड बनाया था, इसमें हम मज़ीद कलर को चेंज करेंगे। हम दोबारा इस रेक्टेंगल को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाद में हम कर लेंगे। अभी हमने स्क्रीन को अप्लाई करना है। रेक्टेंगल टूल लेकर मैंने आपके सामने इस तरह अप्लाई किया और जो पुराना वाला रेक्टेंगल इसको हम ख़त्म कर लेंगे, ब्लैक एंड वाइट रेक्टेंगल और रिडायल, और इसी तरह रिवर्स करके हम इसका स्केल्स जो है ना ये थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये हमारा जो स्क्रीन है ये वाइटनेस की तरफ चला जाए। और ब्लैक कलर को मैंने थोड़ा डार्क कर दिए यानी लाइट कर दिए इसको। ये इसी तरह का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, ये देख सकते हैं कि इसी तरह अब हमने क्या करना है, इसी जो हमारा ये जो पाइप बना हुआ है इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे और साथ में ही हम इसको ऊपर ले आएंगे।
हम अपने स्क्रीन वाले जो हमारा स्क्रीन है इसको हम नीचे इसे आप देख सकते हैं लेयर पैनल पर भी हमारा एक बाकायदा एक ट्यूटोरियल क्लास बन चुका है। आप वहां से देख सकते हैं कि लेयर को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से हमने स्क्रीन के लेयर को हमने नीचे ले आया और ऊपर हम अभी जो पाइप है मैंने आपको बताया था कि इसके जो हमने ग्रेडियंट्स अप्लाई किया है या जो हमने पैटर्न अप्लाई किया है इसको हम चेंज करेंगे। इसके दोनों साइडों पे हम जो अप्लाई करेंगे अभी इसको थोड़ा डार्क करेंगे। देख सकते हैं जिस कलर को मैंने डार्क करना होता है उसी पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले इसके ज़रूरी ये होता है कि हमने ग्रेडियंट पर जाना होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ली और यहाँ से हम सिलेक्शन टूल लेंगे। मैंने न्यू लेयर ली है और इसको हम सिलेक्शन टूल की मदद से यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। और ये सिलेक्शन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगर किसी में ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे अपने मर्जी का यानी कस्टमाइज अगर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे तो आप किस तरह कर सकते हैं। इस वाली क्लास में भी जो एडवांस क्लास है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ब्रश टूल लिया और यहाँ पर थोड़ा लाइट डार्क कलर मैंने लिया है ब्लैक का, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको मैं ओपेसिटी बहुत कम है, फ्लो भी कम है, तो इसको हम यहाँ ऊपर से प्रॉपर्टी बार से मैंने बढ़ा दिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ा और अप्लाई करेंगे, फिर इसको हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी लेयर पैनल में से भी कम कर सकते हैं। मैं इसका फ्लो मज़ीद बढ़ाऊँगा और इसी तरह इसकी ओपेसिटी भी मज़ीद बढ़ा दूँगा। कलर को मैं थोड़ा डार्क कर दूँगा और यहाँ से दोबारा हम अप्लाई कर देंगे। और यहाँ से अब हम जाएंगे ओपेसिटी में। ओपेसिटी हम इसका कम कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये हमारा जो राउंड पाइप है ये उल्टा हुआ है और इसका साया इस पर पड़ रहा है नीचे पर्दे स्क्रीन पर, जिसकी वजह से इसका शेडो बन चुका है। तो इसी तरह आप इसका शेडो बना सकते हैं। और इसी तरह हम पाइप का जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें जो फ़र्क नज़र आएगा हम यहाँ से इसके ग्रेडियंट से हम ख़त्म करते जाएंगे। इसको थोड़ा मुझे और डार्क करना है। इसी तरह का हम ये वाला भी कलर भी डार्क कर देंगे और अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि मैं कौन से कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्यों डार्क कर रहा हूँ, ताकि हमारी लाइट अगर सामने पड़ती हैं तो सामने से किस तरफ इसका शेडो जाना चाहिए, किस तरफ इसका डार्क कलर जाना चाहिए और फ्रंट पर कौन सी लाइट पड़नी चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं। किसी भी तस्वीर को लेकर उठाकर आप देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ की तस्वीर निकालते हैं वो हमें कैसे नज़र आता है। तो उस लिहाज से हमें डिज़ाइनिंग में भी देखना होता है कि हमने किस तरह का डिज़ाइन करना है, लोगों पर कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, उस लिहाज से हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो हिस्से हैं हम इसकी कॉपी लेंगे। पहले इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसके नीचे जाकर मैंने लेयर पैनल में से कॉपी ली और फिर इसको मैं नीचे अपने कीबोर्ड से एरो की के डाउन एरो की से मैंने इसको नीचे लाया और इसको हम नीचे लाकर इसको मज़ीद पतला कर देंगे। जैसे अगर हम इस स्क्रीन पर अगर प्रोजेक्टर की ये जो वाली जो स्क्रीन है ये अगर कहीं पर पड़ी होगी या कहीं पर अवेजा होगी तो उसकी तस्वीर लेते वक्त उसके नीचे का पाइप थोड़ा पतला भी होता हुआ आपको नज़र आएगा। और इसी तरह हम इस पर्दे की अगर तस्वीर लेते हैं तो हमें थोड़ा टेढ़ा नज़र आता है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे ताकि बिल्कुल ऐसा ना लगे कि ये हूबहू बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसा लगे कि कोई रियल जैसा भी लगे। तो इसलिए हम इसको थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा करेंगे ताकि हमें कुछ अच्छा लगे। तो इसी तरह का हम सेटिंग कर लेंगे और एंटर करके कंट्रोल टी से हम इसको सिलेक्शन करते हैं। और हमने क्या किया कि ये वाला जो ऊपर हमने लिया था इसको हम थोड़ा पतला कर लेंगे। हमने जो ऊपर से कॉपी करके लाया ये पाइप, इसको हम थोड़ा मज़ीद पतला कर देंगे। यहाँ से हम इसको पतला कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसमें कलर हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइट कर देंगे। ये जितने भी कलर इसमें हमने डाले हैं इसको हम या ख़त्म कर देंगे या लाइट कर देंगे, या थोड़ा बिल्कुल जो लेफ़्ट और राइट पे जो बिल्कुल बॉर्डर पे जो इनके ब्लैक कलर हैं इसको हम मज़ीद डार्क कर देंगे। और बीच वाले कलर को हमने जो थोड़ा सा रेड लिया था इसको हम वाइटनेस की तरफ ले जा देंगे ताकि ऊपर वाले और नीचे वाले में कुछ फ़र्क नज़र भी आ जाए। इसी तरह हम वाइट कर लेंगे। ये वाला कलर भी हम थोड़ा वाइट की तरफ ले जाएंगे, यानी ग्रे नुमा कर लेंगे। जो थोड़ी सी उसमें रेडियंस आती थी यानी जो रेड कलर आता था उससे कम होगा ये। अब अगर मैं जूम आउट कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाले में बहुत काफ़ी फ़र्क आ चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको इस थोड़ा मज़ीद एडजस्ट कर लेंगे।
ये देख सकते हैं आपके मैंने ब्लैक कलर को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। इस तरह ये हमारा एक पाइप नुमा बन चुका है। यस, ये भी वाइट, और इसको हम भी थोड़ा सा लाइट कर देंगे, डार्क। यस, अब हमने ये सेट हो चुका है। हमने इसको यहाँ पर रखना है और साइड पे जो हमने पिन लिए हैं, अच्छा इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमने साइडों से इसकी मोटाई कम की, इस तरह हमने लेफ़्ट और राइट भी इसको थोड़ा कम करना है, ताकि ऊपर से ये बिल्कुल ही कम लगे, ताकि अगर ऊपर से कोई देखेगा तो ये वाकई में ही कम लगे। अब हमने इसकी एक और कॉपी ली ऊपर टॉप से। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये वीडियो भी स्किप की है, जो साइडों पे ब्लैक ब्लैक आ रहे थे, हमने सिर्फ उसको छोटा किया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो हमने ये वाला ऊपर टॉप से हमने ये कॉपी किया है, इसी की ग्रेडियंट हम सेव करेंगे, ताकि आइंदे भी अगर हम कहीं पर इस्तेमाल करें तो यही वाला ग्रेडियंट हमारा इस्तेमाल हम बार बार हमें बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ग्रेडियंट पर हमारी एक क्लास बन चुकी है, तो आप उसको ज़रूर देखें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको देख सकते हैं। अब इसको हमने रोटेट किया 90 डिग्री पर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट हो चुका है। ये इसको हम पहिए बनाएंगे, इसी हमारी जो प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है इसके पहिए बनाएंगे। जो पर्दा जिस पर यहाँ पर लगा होता है, तो उसी को हम इसी तरह हम यहाँ से इसके ग्रेडियंट हमने लिए थे, इसका एंगल हम चेंज कर देंगे, लेफ़्ट की तरफ कर देंगे, तो आपको इस तरह का नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये ऊपर का जो पाइप आप देख सकते हैं, इसमें कलर कुछ अजीब नज़र आ रहे हैं, तो परेशान ना हो, ये सिर्फ दिख रहा है, बाकी हम बना देंगे तो आप जूम आउट करके देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। तो हमने इसके पहिए बनाने हैं हूबहू। हमने जो ऊपर टॉप पे हमारा पाइप था, मैंने वही पाइप कॉपी करके नीचे लाया और इसको थोड़ा छोटा करके, और इसकी जो रेक्टेंगल इसी तरह इसकी जो ग्रेडियंट थी हमने उसका चेक साइड पर कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए एक प्लास्टिक कवर, जैसे ग्लेड कहते हैं, जो हिफाजती तौर पर किसी भी टेबल वगैरह के पहियों पर लगाए जाते हैं, हम वो बना रहे हैं। देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह बना दिया। उसी पर भी वही वाला ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया है जो ऊपर टॉप पे हमने अप्लाई किया। इस पर हमने हाफ रेक्टेंगल टूल इसने नहीं लिया, ताकि ये हमारा इस तरह का नज़र आए कि ऊपर से बिल्कुल सीधा है। रेक्टेंगल हाफ राउंड में चारों कोने इसके गोल होते हैं। इसके आप देख सकते हैं सिर्फ नीचे वाले मैंने गोल लिए, और इसको भी मैंने ग्रुप बनाकर लीक्स का नाम दिया है, पहिए नाम दिए मैंने। और इस लीक्स के ये जो ब्लैक ग्लिड्स हैं, हम इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, ताकि ये कुछ ज़्यादा मोटा नज़र आए और अच्छा लगे। और इसको हमने दोबारा नाम दिया, और अब इसके बाद हमने कंट्रोल ई प्रेस कर दिया और इसकी हमने कॉपी ली। कंट्रोल ई से ये कंबाइन हो जाता है, एक लेयर बन जाता है इसका। इसकी वजह ये होती है, अगर हम रोटेट करेंगे तो इसके ग्रेडियंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने इसकी कॉपीज़ ली 3, ये सारी कॉपीज़ हम दोबारा ख़त्म करेंगे, एक कॉपी रहने देंगे और उसको हम रोटेट करेंगे, ये वाली। चलो दोनों हमने रहने दी। इसको हमने ऊपर देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में हमने इसको 45 कर दिया था, अब 35 कर दिया है। 35 भी मेरे ख्याल से ज़्यादा लग रहा है, तो हम इसको 30 कर देते हैं। 30 एंगल पर हम इसको रोटेट कर दिए हमने ऊपर से, और हमने इसको राइट की तरफ से लेफ़्ट की तरफ ले गए, और इसकी हम एक और कॉपी लेकर इसको राइट की तरफ रहने देंगे। और उसको हम क्या करेंगे कि एडिट में जाकर इसको ट्रांसफ़र टू फ्लिप टू हॉरिज़ॉन्टली हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एडिट में जाकर इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम गाइडलाइन लाकर यहाँ रख देंगे, और तीनों पहियों को एक जैसे सेम साइज़ पे हम रख देंगे, ताकि ऊपर नीचे नज़र ना आए। और इसी तरह हम लेफ़्ट वाले को भी थोड़ा नीचे ले आएंगे, और तीनों को हम सेलेक्ट करके और ग्रुप कर देंगे। इसको ग्रुप का आसान तरीका ये, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, और कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया तो ये सिलेक्शन हो गई, और थोड़ा इसको हमने बढ़ा दिया, यानी नीचे ले आए। और इन सारे पहियों को हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। राइट की तरफ भी इसको बढ़ा दिया मैंने, और लेफ़्ट की तरफ भी। तीनों पहियों के दरम्यान हमने फासला बढ़ा दिया। गाइडलाइन को हमने थोड़ा और नीचे लाया। अब अगर हम जूम आउट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नज़र आ रहा है। और सिलेक्शन टूल में हमने राउंड सिलेक्शन ली, और कंट्रोल राइट क्लिक करके हमने फेदर इसमें अप्लाई करना है 5, और देखना है अल्टर बैक अपना कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरह का कलर इसमें फिल हो जाएगा सिलेक्शन में। फेदर हमने कम लिया था, हम दोबारा फेदर ले लेंगे, हम इसको कर देंगे 30,
और ये देख सकते हैं इस तरह का इसका फेदर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। हमने कलर कैसे फिल करते हैं, कलर के लिए हमने अपने कीबोर्ड से अल्टर और बैक का जो कट का जो बैक स्पेस का जो बटन है हमने वो प्रेस किया। कंट्रोल टी से हमने इसकी ये वाली सिलेक्शन करके हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब हम इसकी कॉपीज़ लेंगे। ये एक शेड नुमा हम बना रहे हैं, हम ड्रॉप शेडो जैसा बना रहे हैं और ये आपको पता है कि हमने किससे लिए, सिलेक्शन टूल की मदद से लिए। जैसे कि हमने ऊपर पाइप बनाते वक्त हमने आपको बताया था सर, पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने जो ड्रॉप शेडो बनाया सिलेक्शन टूल की मदद से ही बनाया। इसी तरह हमारे बिगनिंग ट्रेनिंग की जो क्लासेस हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। अगर किसी को फ़ोटोशॉप बिल्कुल शुरू से नहीं आता तो आप वो वाली वीडियोस और क्लासेस ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। हमने इन सब को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये ग्रुप हो जाएगा और इसी तरह हम इसको सेंटर में भी ले आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, हमारे प्रोजेक्टर का जो भी स्क्रीन है, हमने बाकायदा एक वेक्टर फाइल में हमने इसको डिज़ाइन कर दिया है। ये वाली फ़ाइल अगर आपको फ्री में चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें ताकि आपको ये वाली फ़ाइल बिल्कुल फ्री में दी जा सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह ने